महाभारत युद्ध में कर्ण ने पांडवों के बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दी। उसने पांडवों की सेना को काफी मात्रा में संहार भी किया। आज वह बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित करते हुए महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचता है। दोनों योद्धाओं में युद्ध घमासान होता है। आखिर में युधिष्ठिर पराजित हो जाते हैं। वे निहत्थे खड़े हैं, उनका शरीर लहूलुहान है। कर्ण चाहता तो उन्हें मारकर आज ही इस महायुद्ध का पटाक्षेप कर देता, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन को छोड़कर उनके 4 पुत्रों को वह कभी नहीं मारेगा। उन 4 पुत्रों में युधिष्ठिर भी एक थे। सूर्यास्त हुआ और युद्ध विराम हो गया। दोनों सेनाओं के सैनिक अपने अपने शिविर में चले गए थे। घायल युधिष्ठिर अपने शिविर में अपमान की आग में जल रहे थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके अपमान का बदला उनका अनुज अर्जुन कर्ण को मारकर अवश्य ले लिया होगा। अर्जुन उनकी हालचाल जानने कृष्ण के साथ शिविर में पहुंचते हैं। युधिष्ठिर को लगता है कि अर्जुन कर्ण को मारने की सूचना देने आया है, पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उसने कर्ण को नहीं मारा है, तब वे क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम तो खुद को बड़ा गांडीवधारी कहते थे, कहाँ गया तुम्हारा गांडीव? वैसे गांडी को फेंक दो या किसी और को दे दो। इतना सुनते ही अर्जुन को क्रोध आ जाता है और वह युधिष्ठिर के करीब रखी तलवार उठाकर उन्हें मारने पड़ जाता है। तभी कृष्ण जोर से डांटते हैं, अर्जुन, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इतना ज्ञानहीन हो गए हो कि तुम्हें बड़ों का सम्मान का ख्याल भी नहीं है? कृष्ण उन्हें धिक्कारते हैं। अर्जुन शिविर से बाहर निकल जाता है। वह कृष्ण को बताता है कि उसने प्रतिज्ञा ले रखी है कि जो कोई उसके गांडीव का अपमान करेगा उसे वह जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण कहते हैं, तो फिर प्रतिज्ञा तो पूरी करनी ही होगी। पार्थ, इसका एक उपाय है, तुम जाकर महाराज युधिष्ठिर का अपमान कर दो, क्योंकि किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान करना उनकी हत्या के समान ही होता है। इससे क्या होगा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और महाराज युधिष्ठिर की जान भी बच जाएगी। अर्जुन युधिष्ठिर के पास पहुंचता है और कठोर शब्दों में कहता है कि राजन, तुम मुझे धिक्कार रहे थे, जो स्वयं कर्ण से पराजित होकर आया है। तुम्हें मेरे गांडीव का अपमान करने का कोई हक नहीं है। उनके कठोर शब्दों ने युधिष्ठिर को अंदर तक वेध दिया। वे अंदर से पूर्णतः आहत हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका प्रिय अनुज अर्जुन कभी ऐसा भी उनका अपमान करेगा। उन्होंने सोचा, इस अपमान भरी जिंदगी से बेहतर है जंगल जाकर संन्यास ले लूं। कृष्ण ने सोचा, अगर महाराज युधिष्ठिर ने संन्यास ले लिया तो उनका बना बनाया सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर उसने युधिष्ठिर को अर्जुन की मजबूरी बताई। अर्जुन ने अपने बड़े भाई से माफी मांगी। युधिष्ठिर ने उन्हें माफी दे दी। अब अर्जुन कहने लगा कि अपने बड़े भाई का अपमान करके उसे जीने का कोई हक नहीं है। वह आत्महत्या करने की बात कहने लगा। कृष्ण के सामने दूसरी समस्या खड़ी हो गई। वे मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, इसका भी उपाय है, खुद की प्रशंसा करना। खुद की प्रशंसा करना आत्महत्या के बराबर ही है। तब अर्जुन ने कहा कि अगर मैं न होता तो युद्ध कब का समाप्त हो गया होता। इस तरह अर्जुन ने अपनी प्रशंसा खुद की। इसका कारण भी कृष्ण ने पांडवों को बताया। साथियों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, कहीं न कहीं उसका समाधान अवश्य है। इसलिए बड़ी से बड़ी समस्याओं से न भागें, उनका समाधान करने का रास्ता ढूंढें। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और शेयर भी कर दे। तथा अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दे। हम फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।